नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। विपक्ष के लगातार बढ़ते दबाव और अदालत की फटकार के बीच देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं और उसी मोदी सरकार की लुटिया डुबाने में लग गए हैं जिसने उन्हें इस कुर्सी पर बिठाने के लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था। जहां एक तरफ आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की जो मतदाता सूची है वो 3 महीने के भीतर कांग्रेस के नेता को प्रोवाइड कराई जाए, प्रदान कराई जाए। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार ने अपने ही पूर्ववर्ती राजीव कुमार के खिलाफ जांच बिठा दी है, कमेटी गठित कर ली है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। राजीव कुमार के साथ साथ मोदी सरकार भी इसमें फंस रही है। आप देखिए, जांच में भयंकर धांधली के सबूत मिले हैं। चुनाव आयोग ने खुद के नतीजों को कैंसिल करके दोबारा वोटिंग करवाने का आदेश पारित कर दिया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वहीं राजीव कुमार के हटते ही ज्ञानेश कुमार ने मोदी सरकार को ही फंसा दिया है। आप देखिए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर नव भारत टाइम्स की यह रिपोर्ट है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर वोटिंग प्रतिशत तक राजनीतिक दलों की शिकायतों को दूर करेगा चुनाव आयोग। ये फैसला लिया है ज्ञानेश कुमार ने। इसके पहले राजीव कुमार के समय में तो कितनी ही ऑब्जेक्शन होते थे, राजनीतिक दलों की कितनी ही शिकायतें होती थी, कभी कोई फैसला नहीं लिया जाता था। तो अब टीम गठित कर दी है, मीटिंग बुलाई गई है और ये मीटिंग कोई मामूली मीटिंग नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके की पहली मीटिंग है देश में। देश भर के चुनाव अधिकारी जिसमें शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि ये मीटिंग इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इस मीटिंग में पहली बार केवल देश के तमाम राज्यों के सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ही नहीं होंगे, बल्कि वोटर लिस्ट तैयार करने में अहम योगदान देने वाले ईआरओ यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इन्हीं अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया था कि ये चुनाव आयोग के जो कार्यालय है उसमें बैठकर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने एक और आश्वासन दिया है, वो भी कोर्ट में आश्वासन दिया है राहुल गांधी को। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन से जो डेटा मांगा है राहुल गांधी ने और विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के जो आरोप लगाए थे, इस सब पर आयोग ने बोला है कि उन्हें तथ्यों के साथ लिखित में जवाब दिया जाएगा और जब लिखित में जवाब दिया जाएगा तो जो भी बातें होंगी वो खुलकर सामने आ जाएंगी, धांधली खुलकर सामने आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब पश्चिम बंगाल में बवाल शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो स्वघोषित चाणक्य हैं उन्होंने पश्चिम बंगाल को अपना अगला टारगेट बना लिया है। पहले चुनाव बिहार में होने हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य है पश्चिम बंगाल को जीतना। ऐसे में ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ पर आरोप लगाया है चुनाव आयोग के ऊपर। यहां तक कहा है कि ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी पर उन्हें संदेह है, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा दिया और यह भी कहा है, देखिए आप क्या है सवाल, ममता का दावा है कि बीजेपी वोटर लिस्ट में हेराफेरी की कोशिश में है। बंगाल में सक्रिय हुई हैं 2 ऑनलाइन एजेंसियां जिनकी मदद से ये हेराफेरी करी जा रही है, वो भी चुनाव आयोग के कार्यालय में बैठकर। तो आप इसी से समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है। ममता बनर्जी ने पूछा है कि 2 वोटर का एक एपिक नंबर कैसे हो सकता है। ईपीआईसी वो नंबर है जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड पर लिखा होता है, जैसे आधार का आपका कार्ड होगा, आधार कार्ड, उस पर नीचे एक नंबर लिखा होगा, उसी तरह ईपीआईसी नंबर होता है, ये यूनिक नंबर है। और ममता बनर्जी ने पूछा है कि 2 मतदाताओं का एक ईपीआईसी नंबर कैसे हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल राजीव कुमार के जमाने में भी पूछे जाते थे, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आता था। बहुत ज्यादा हल्ला होता था तो 2 एक शायरी सुना देते थे, फिर विपक्ष के दलों से और नेताओं से कहते थे कि आप अपनी हार की समीक्षा करिए, पता लगाइए कि आप क्यों हार रहे हैं। ये तो जैसे कोई जादूगरी वाला सवाल है कि भाई विपक्ष तो कह ही रहा है कि आप ईमानदारी से अपना काम करिए, आप ही की वजह से हार रहे हैं, ये कह रहे हैं पता लगाइए क्यों हार रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जवाब दिया है, शायरी नहीं सुनाई है और लिखित में जवाब दिया है, प्रेस रिलीज करके पूरा लंबा चौड़ा जवाब दिया है और जिसमें आप देखिए कि कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से एक जैसा ईपीआईसी नंबर का मतलब डुप्लीकेट मतदाता नहीं है। अगर 2 लोगों के एक ही ईपीआईसी नंबर हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि एक मतदाता उसमें से डुप्लीकेट है। बहुत अच्छी बात।
अब आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें इन्होंने कहा है कि संख्या में दोहराव, ईपीआईसी संख्या में दोहराव का मतलब फर्जी या डुप्लीकेट मतदाता नहीं होता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये आपके सामने एक वोटर आईडी कार्ड है, ईपीआईसी नंबर ये ऊपर लिखा हुआ है, और अगर ये दोहराव होने पर मतदाता फर्जी नहीं है तो कांग्रेस ने जो आपको देखिए कि पूरा का पूरा डेटा सामने रख दिया है कांग्रेस ने कि किस तरीके से एक ही ईपीआईसी नंबर के तीन वोटर हैं। ईपीआईसी नंबर XYZ 0999615 यही इन तीनों का ईपीआईसी नंबर है। इतनी बड़ी गलती, लेकिन खास बात यह है कि इसमें से जो दो नाम है, दो वोटर हैं, इनके नाम भी समान है, सुमन, दोनों की उम्र भी समान है, 34 साल, दोनों के रिलेटिव भी सेम है, रामपाल, लेकिन दोनों एक ही आदमी नहीं है, एक वेस्ट बंगाल का है, एक हरियाणा का है। आखिर ये कैसे हो सकता है? अगर ये धांधली नहीं है तो और क्या है? वहीं जो तीसरा वोटर है सेम ईपीआईसी नंबर का, इनका नाम है नूर जमाल, ये भी 34 साल के ही हैं, इनके रिलेटिव हैं अंसार शेख और ये वेस्ट बंगाल के हैं। तो एक ही ईपीआईसी के इतने सारे वोटर हो गए हैं। ऐसे में अगर बेईमानी नहीं होगी तो क्या होगा? इन सारे सवालों का क्या जवाब देंगे ज्ञानेश कुमार? और जितना ही वो जवाब देते जाएंगे उतना ही फंसते जाएंगे राजीव कुमार, खुद चुनाव आयोग, और निश्चित रूप से सवाल तो मोदी सरकार की साख पर भी उठ रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके का पारदर्शी लोकतंत्र है, और ये सवाल पूछे भी जाने चाहिए। इन्हीं से घबरा कर ज्ञानेश कुमार अब अपने ही डिसीजन को पलटने लगे हैं, दोबारा से चुनाव कराने लगे हैं। अब देखिए पंजाब केसरी की खबर है कि पंजाब में कल फिर से होगा मतदान, चुनाव आयोग ने जारी किए हैं आदेश। और ये मामला बहुत ही देखने में ही दिलचस्प है। आप देख सकते हैं ये तरन तारण के निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है। यहां पर हुआ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह गलत छपा हुआ था। देखो कुछ भी कमाल होगा तो भाजपा प्रत्याशी के साथ ही होगा। यहां कमाल यह है कि भाजपा के प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह ही गलत छपा हुआ है। सुबह 9 बजे के बाद मतदान केंद्रों पर काफी ज्यादा मतदान हो चुका था। और सबसे बड़ा जो इसमें सवाल उठता है, आप ये देखिए कि अब चुनाव तो कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा कि अगर सिंबल ही गलत था तो भारी संख्या में मतदान कैसे दर्ज किया गया, वहां मतदान हो कैसे रहा था? और सबसे ज्यादा वोट, क्योंकि सिंबल ही नहीं था भाजपा का, गलत सिंबल था। जब भाजपा का सिंबल ही गलत था तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट कैसे मिल गया? अगर जो भाजपा को वोट देना भी चाहता है वो भी वहां पर सिंबल ना होने पर वोट नहीं दे पाएगा। उसके बावजूद भाजपा को सबसे ज्यादा वोट मिल गया, ये कैसे मुमकिन है? और सबसे खास बात कि वहां पोलिंग बूथ पर रिटर्निंग ऑफिसर जो तैनात था वो क्या कर रहा था? ऐसे में उसको कोई खबर ही नहीं लगी, उसको कुछ पता ही नहीं लगा, सारी वोटिंग हो गई। भाई कोई भी वोट देने जाता है तो वो देखेगा कि यहाँ पर भाजपा का चिन्ह ही नहीं है तो सवाल उठाएगा, अपने आप ही पता लग जाना चाहिए था। ऐसे में ज्ञानेश कुमार अब इसका क्या जवाब देंगे और राजीव कुमार का क्या होगा? क्योंकि ज्ञानेश कुमार जितना जवाब देते जा रहे हैं ये फंसते जा रहे हैं। और सबसे खास बात कि इनकी नियुक्त करने वाली मोदी सरकार और उसके चाणक्य का क्या होगा? आपका जो भी राय हो इस पूरे मामले में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।